कैसे हैं आप सभी भाई। जल्दी से जुड़ जाएं, आज देखेंगे मैथ की क्लास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हिंदी के क्वेश्चन भाई, लेकिन हिंदी नहीं चलना है, मैथ चलना है। मैथ जल्दी से आ जाएं सभी लोग। आज हम देखेंगे प्रतिशतता। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रतिशतता। तो लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी जल्दी से जुड़ जाएं प्रतिशतता चैप्टर के लिए। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई। पहले तो देखेंगे प्रतिशतता होता क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे प्रतिशतता मतलब क्या होता है भाई, परसेंटेज। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ भाई। परसेंटेज जैसे कहीं आपको दिया होता है ना क्वेश्चन, मान लेते हैं दिया है 5% को भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता है भाई, 15 को प्रतिशत में बदलिए। तो ये सभी कंडीशन हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे, बच्चे आपके भाई बहन सभी लोग जो पढ़ाई करते हैं 10th 12th में, जो मार्क्स पाते हैं आप लोग उनका परसेंटेज निकालते हैं भाई, कितना परसेंट मार्क्स पाया, कितना परसेंट मार्क्स पाया। मान लीजिए कोई बच्चा जो है 10th में है 600 नंबर में से, और वो 480 नंबर पाता है। अब वो कितना नंबर पाया है? पूर्णांक क्या है भाई? 600 है, और प्राप्तांक कितना है? 480 है। तो वो कितना प्रतिशत नंबर पाया, ये सब निकालना आज आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ भाई, और इस लाइव को लाइक कर दो सभी लोग फटाफट। और तब तक हम इसको शेयर कर देते हैं कुछ मित्रों में। ओके, शेयर कर देते हैं भाई, तब तक सभी लोग आ जाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से जुड़ जाओ लोग। आशुतोष, अन्नू मौर्य जी, सभी लोगों को वेलकम भाई, जल्दी से आ जाओ तुरंत। जुड़ गए ना भाई सभी लोग? जुड़ जाओ भाई जल्दी से। देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ बाबू, आप लोग शेयर कर दीजिए इस लाइव को, फिर शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। थोड़ा सा लेट हो गया है, और प्रतिदिन हो जाता है ना, आप लोग देखते होंगे। कोई जवाब दो भाई, क्लासेस चलने लगी क्या? जी बिल्कुल सोलंकी जी, चलने लगी। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, इसी वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। आ जाओ सभी लोग भाई जल्दी से। जुड़ गए ना? देखिए 8 बजे से टाइम है भाई, हर दिन हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रेडी है ना सभी लोग? यस, प्रतिशतता का चैप्टर आज शुरू होने चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमारी बातों को समझें। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज देखेंगे प्रतिशतता में, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे प्रतिशत होता क्या है, इसका क्या फंडा होता है भाई। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है? देखिए, प्रतिशत मतलब होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है भाई? प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में बोलें, अगर कोई 100 रुपया में से 25 रुपया किसी दूसरे मित्र को दे देता है, इसका मतलब वो कितना प्रतिशत दे दिया? 25% वो दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब वो 100 रुपए में कितना खर्चा कर रहा है या कितना पा रहा है, वही प्रतिशत होता है। तो अगर 100 रुपए में 25 रुपया दिया तो इसका मतलब 25% दिया। अगर वो 200 रुपया में 25% देगा तो कितना रुपया देगा भाई? 200 रुपया में 25% कितना देगा? 50 रुपया देगा ना भाई। 100 में अगर वो 25% कितना दे रहा है? 25 रुपया दे रहा है, तो 200 में 25% कितना हो जाएगा?
50 रुपया हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझिएगा बाबू, ऐसे मतलब समझ लीजिएगा। 100 रुपया का 25% कितना होगा? 100 रुपया 25%, 25 रुपया होगा ना। तो उसी तरह से 200 रुपया का जो 25% होगा वो कितना होगा भाई? 50 रुपए होगा। मतलब बात समझ में आई ना। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से कितना, बस 100 में से 25%, अगर इसका मतलब 25 रुपया। अगर 200 में 25% करेंगे तो भाई 200 में 2 बार 100 शामिल होगा ना, तो इसलिए 25 25 50 हो गया। बेसिक क्लियर करिएगा भाई, बिल्कुल। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ जाओ भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। जल्दी से जुड़ जाओ भाई, और थोड़ा सा वेट करिएगा या 1 मिनट। कुछ ऐसे भी जुड़ गए ना सभी लोग भाई। ये स्पोर्ट न्यूज कृपया अपनी औकात में रहें, ठीक ना। बस और आगे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दें, ठीक। कृपया करके कोई भी भद्दा कमेंट ना करें। देखिए आगे देखिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो हमने आपको बता दिया कि जैसे अगर 100 रुपया में 25% निकालें या फिर 25 रुपया किसी को देते हैं तो इसका मतलब वो 25% हुआ। कितना हुआ? 25%। उसी तरह से अगर 200 रुपया में 25% किसी को देते हैं या लेते हैं, मिलता है, तो कितना होगा? 50 रुपया होगा। मतलब बात समझ में आई ना। अब हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर कहा जाए पहला क्वेश्चन, 100 का 25%, 100 का 25% होगा, कितना होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 100 का 25% कितना होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया है। पहला है 30, दूसरा है 25, और तीसरा है 35, और चौथा जो ऑप्शन है वो है 9 100 का 25% कितना होगा? 100 का 25% कितना होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, कितना होगा भाई? तीन बटे चार होगा। बी 25, अनु मौर्य, हरिराम सोलंकी। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें भाई, कितना होगा? 25। बिल्कुल। अभी आपने देखा ना कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से कितना, यानी कि 100 में से जो अंश मिलता है वही क्या होता है? प्रतिशत होता है। अगर 100 का 10% बोलें, इसका मतलब क्या होगा? 10 रुपया। अगर 100 का 28% बोलें, इसका मतलब क्या होगा? 28 रुपया होगा। मतलब 100 में जो अंश निकलता है वही क्या होता है? उसका प्रतिशत होता है, ठीक। तो अब ये सभी लोग समझ गए ना, इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह का सेम टू सेम। आगे सभी लोग बताएंगे आप लोग, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन करना बताएंगे। जैसे आपने 100 पर देख लिया ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर बोले कि 300 का 25% होगा, तो 300 का 25% कितना होगा? पहला ऑप्शन 75, 85, 80 और 9 30। कितना होगा भाई? जल्दी से सभी लोग बताएंगे 300 का 25% कितना होगा? नीतिशा भारती, सुशील कुमार 75, अनु मौर्य। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, कितना होगा? सभी लोग बताओ भाई, कितना होगा?
हो गया ना। देखिए सभी लोग कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है। 300 का 25% का मतलब क्या होता है? 300 का मतलब होता है गुणा, आप लोग जानते हैं ना। तो इसको हल करेंगे, वैसे सिंपल में अगर देखें तो आप लोगों को हमने बताया था 300 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 300 में 100 का 3 बार शामिल होगा ना, तो जोड़ेंगे तो 300 वैसे भी हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं 100 का जो 25% कितना होगा, वो 25 होगा। तो यानी कि इसमें भी क्या होगा, 25 ही होगा, इसमें भी 25 होगा। तो आप जोड़ देंगे तीनों तो वैसे भी क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और चाहे तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, सिंपल में भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब इसके आगे हम कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें, जो लोग नोट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दया मौर्य, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये 85 नहीं होगा सोलंकी जी, कितना होगा भाई, 75 होगा, ठीक है, 75 होगा। कैसे होगा हम आपको दिखा दे रहे हैं हल करके। देखिए 300 का तो का मतलब क्या होता है, गुणा। 300 का 25%, यही है ना। जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 यानी कि 100 हो जाता है। तो आप लोग क्या लिख देंगे, 300 गुणा लगा देंगे का की जगह पर, 25 को 25, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100, ठीक। अब इसे हल करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल में एक जीरो नीचे काट दीजिए, एक ऊपर, फिर एक नीचे एक ऊपर। अब क्या बचा, 3 गुणा 25, 25 का पहाड़ा सभी लोग को आता होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। जिन लोग को पहाड़ा नहीं आता भाई वो लोग याद कर ले, नहीं तो आप लोग ऐसे गुणा भी कर सकते हैं 3 का ऐसे, ठीक। जल्दी से सभी लोग इस लाइव को लाइक कर दें भाई, केवल 3 लोगों ने अभी तक किया है। अगर 554 होगा जी, आशुतोष कुमार जी, अगर 554 होगा तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 554 का 25% कितना होगा, आशुतोष ने पूछा हुआ भाई 554। देखिए सभी लोग, 554 का 25% कितना होगा, ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है भाई कितना हो जाएगा, लगभग में 95, दूसरा है 100, तीसरा है 105, चौथा है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे 554 का, जल्दी बताओ भाई कितना होगा, सोलंकी जी उर्फ श्रद्धा जी, कितना होगा भाई, जल्दी से बता दें। स्पोर्ट न्यूज वर्ड का कमेंट को मैंने नहीं देखा, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं भाई, कि मेरा नाम राजकुमार यदुवंशी है, नेशनल हाईवे नंबर 96 फाफा मऊ बाजार बनारस रोड पे मैं रहता हूं। आप वहां आके हमसे किसी भी समय मिल सकते हैं, या फिर आप हमें समय दें, जहां कहें आप ऑल इंडिया में हम आपसे मिल सकते हैं एनी टाइम, ओके। क्योंकि मैंने देखा आपके कमेंट जो है ना वो आपकी औकात को दिखा रहे हैं सीधा सीधा। मैं और आगे नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहाँ पे क्लास चल रही भाई, तो बस इतना समझ लीजिए। समझ में आई बात ना, नेशनल स्पोर्ट न्यूज अगर आप देख रहे हैं तो, ओके। 554 का 25% कितना होगा भाई, देखिए कैसे करेंगे। ये 554 ऐसे लिख देंगे, गुणा 25 और प्रतिशत का ये इतना है ना भाई, पूरा लिख देता हूँ क्या, ये देखिए 554 का 25% आप ऐसे कर लीजिए भाई, 554 गुणा 25 बटा कितना हो जाएगा 100। इसी को आपको हल करना है। अब इन्होंने पूछा हुआ था, इनको काटने में अटपटा लग रहा होगा भाई, चलिए काट देते हैं। देखिए ये ऊपर वाला 2 से कटेगा, ये भी 2 से ही कटेगा। अगर मैं 4 से काटूं तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12, नहीं कटेगा ना भाई, तो 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना आ गया ये 277, और वो कितना हो गया 25। अब आप इसे 25 से भी तो काट सकते हो ना भाई, 25 एक कम 25, 25 दूना 50, यानी कि 277 बटे कितना आ गया 2।
अब इसे आप भाग कर लीजिए, जो भी आएगा 277/2, 2 एक कम 2, 7 उतारा, 2 तिहाई 6, एक आया, अभी एक 7 और बचा है बगल में भाई, तो 2 अठे 16 आया ना, उतारा 1, ऊपर बढ़ाइए, क्या बढ़ाएंगे, दशमलव उतारेंगे 0, 5 बार गया 10, यानी कि आप समझ चुके होंगे 138.5 होगा जी। इसमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा, समझ में आई बात ना। 554 का 25% कितना होगा भाई, आशुतोष कुमार जी आप समझ गए होंगे कितना होगा, 138.85, यानी कि 138.5। आशुतोष जी ने कमेंट भी कर दिया भाई, बिल्कुल राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा बाबू, सभी लोग बिल्कुल निसंकोच बताएंगे, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं हम उन्हीं के लिए बोल भी रहे हैं भाई। जो लोग ज़्यादा गर्मी वाले हैं ना, अपनी गर्मी अपने अंदर रखेंगे। हम इस उद्देश्य से क्लास चलाते हैं कि वे लोग, जो लोग किन्हीं कारणों से कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है भाई, वे लोग अपना करियर बना सके, अपना फ्यूचर बना सकें। और कुछ लोगों को, जिन लोगों को हमसे जलन है, उनको बताना चाहेंगे भाई, प्रिय मित्रों की जलन रखने से कुछ होना नहीं भाई, ठीक है, बराबरी करो, जलन मत करो। कुछ स्पोर्ट चैनल या फिर स्टडी चैनल या फिर कॉमेडी चैनल वाले बहुत से लोग हैं जिनको कोई भी चैनल ग्रो होते देखने बहुत जलन होती है भाई। जलन करने से कुछ नहीं होना है, अगर भारत का विकास करना है ना तो साथ मिलके चलो, साथ मिलके चलो, आप भी कुछ करो, ठीक ना। दूसरे के जलन करने से कुछ नहीं होना है, खुद परेशान होगे और उनको भी परेशान करोगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि 48% को दशमलव भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न में बदलो, इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से आप लोग बता दें भाई। 48% का दशमलव भिन्न में मान कितना होगा। पहला ऑप्शन है 4.8, 48.00, और ये है 0.48, और ये है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से भाई। जी श्रद्धा उर्फ सोलंकी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, थैंक यू। अनु मौर्य जी ऑप्शन नंबर सी। हरिराम सोलंकी भाई डी। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लारों से डर कर नैया पार नहीं होती। बाबू आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, शायद 10 लोगों ने मात्र किया, बस सभी लोग लाइक कर दें जल्दी से तुरंत। नितिशा भारती, बिल्कुल कोशिश करिए भाई, सभी लोग कोशिश करते रहिए, बस राइट जा रहे हैं। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी यही कामना है भगवान से, गॉड से, कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सफलता मिले और सभी लोग एक नए भारत के निर्माण में एक टीचर की भूमिका में आए। बात समझ में आ रही ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल सही है भाई, कितना होगा 48 का ये 0.48 होगा, कैसे 48% है ना भाई। हमने आपको बताया था जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100 से भाग दे देते हैं, याद रखिएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। आप लोग लिख लीजिए पहले भाई, लिख लीजिए जो लोग लिखना चाहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। और यहाँ देखिएगा, अगर कहीं चिन्ह नहीं लगाना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, 100 का गुणा किया जाता है। बात समझ में आई ना। प्रतिशत का चिन्ह अगर कहीं हटाना है तो क्या करेंगे,
100 से भाग दे देंगे, अगर लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आई ना? तो देखिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर दशमलव भिन्न में बदलना है। इसका मतलब क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। पहला वाला पॉइंट देखिएगा, तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो भाई ये नंबर लिख लेंगे जो है 48, इसे 100 से भाग करेंगे। आप लोगों को एक शार्ट तरीका बता दूं, अगर ऐसे कहीं रहता है तो आपको वो नंबर लिख लेना है जो भी दिया गया है, यानी 48 दिया गया, हमने 48 को लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर पीछे साइड से काउंट करके 1 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और शुरू में चाहे आप जीरो लिखें या ना लिखें। बात समझ में आई ना? कितना हो गया, 0.48। दूसरा भी समझ लीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। अगर आपको कहा जाए जैसे 48 को प्रतिशत में बदलिए, 48 को प्रतिशत में बदलिए और कुछ भी नहीं है भाई, तो क्या करेंगे आप, 48 का गुणा 100 में कर देंगे, यानी कि 48 का जो प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, 4800% हो जाएगा। मतलब समझिएगा, ये मत सोचिएगा केवल 100% ही होता है, 100 के ऊपर नहीं होता है भाई, 100 के ऊपर भी होता है। अगर कोई चीज़ जो है ज़्यादा, अगर मान लीजिए उसको काउंट करते हैं, अभी क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो पता चलेगा आगे, तो 150%, 200% भी हो जाता है भाई, कई गुना हो जाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है ना। मतलब समझिएगा, अभी यही अगर भिन्न में दिया होता तो इतना लंबा ना जाता जो 4800 आ गया आपका। ये तो सीधा सीधा नंबर था इसलिए इतना बड़ा हो गया ना। अगला उत्तर आप इसी तरह का कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 45% का दशमलव भिन्न में मान होगा तो कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें कई ऑप्शन दे देता हूं भाई, ध्यान दीजिएगा, कई ऑप्शन आपको इसमें मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5/7, 9/20, 11/7, 9/9 जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। देखिए फ्रैक्शन में आ रहा भाई, बिल्कुल अनु मौर्य जी, पॉइंट में तो सही है भाई, लेकिन आप लोग इसको भिन्न में बताएं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में कितना आएगा। इसको सॉल्व करें आशुतोष जी, भाई कोशिश करिए, सॉल्व तो हम करेंगे ही, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। सभी लोग कोशिश करें। कितना आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। बी आएगा, 9/20 आएगा सोलंकी साहब, बिल्कुल सही श्रद्धा जी। 9/20 आएगा, बिल्कुल राइट। कैसे आएगा भाई, हमने बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ा देंगे। अब इसे आप देखिए, अगर दशमलव में बदलेंगे, दशमलव भिन्न में, तो ये 4 पॉइंट आ जाएगा, इतना आएगा, राइट है बिल्कुल, ये आंसर भी सही है अनु जी। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो दशमलव में नहीं दिया है, क्या दिया है, भिन्न के रूप में दिया है, तो आप इसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर दशमलव में दिया होता तो दशमलव में करते। इसे हम काट सकते हैं, 5 9 45, 5 दूना 10, 0 20 25 100 होता है ना भाई, तो 9/20 यानी कि 9/20 आ गया ना, यानी कि ऑप्शन में दिया भी है। तो किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार करेंगे। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए भाई। एक और आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे फिर कुछ नया टाइप का। जल्दी से सभी लोग रेडी रहो भाई, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। अगर आपसे मैं पूछूं कि 4% का दशमलव भिन्न में मान होगा तो कितना होगा, 0.004, 0.4, 0.004 और 9/9। जल्दी से बताएं भाई। देखिए इसमें एक छोटा सा और भी बदल देते हैं, ये 0 0 3 बार हो गया भाई,
और ये जो है केवल एक बार हो गया। जल्दी से कमेंट करें। कंफ्यूज करने के लिए आपको एक जैसे ऑप्शन दिए जाते हैं भाई। दिख रहा है सही ना? जिनको प्रॉब्लम होगी क्वालिटी में वो बता देंगे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही ना? आप 48 लिख रहे हैं जी। 48 नहीं लिखे थे बाबू, पॉइंट लगा था, आपको दिखा नहीं होगा शायद, बहुत छोटा सा पॉइंट लगा था ना। 48 नहीं लिखे थे आशुतोष कुमार जी, पॉइंट लगा था, छोटा सा लगा था बट। श्रद्धा जी आप बिल्कुल सही जा रही, बट थोड़ी सी गलती की आपने अपने आंसर में। जल्दी से एक बार रीचेक कर लें, थोड़ी सी गलती है बस। हाँ नहीं हमारा ठीक। अनु मौर्य ए। सोलंकी साहब जल्दी से आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लें अपने आंसर में। सभी लोग समझ गए ना ये तरीका? अब आप लोग भाई नहीं समझे होंगे तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। 4% दिया है ना, तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा करके नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब आप इसे काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे भाई? हमारा आंसर पॉइंट में आना है, डेसिमल में आना है। याद रखिएगा यहाँ पर हर जगह डेसिमल लगा हुआ है, जो कि बहुत छोटा है। आप लोगों को कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई जो कैमरा है ना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जो ऊपर नंबर लिखा है उसे ऐसे लिख लीजिए, 4 लिखा है ना, नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब हम 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ 2 अंक है ही नहीं तो दशमलव कैसे लगाएं? तो क्या करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 अंक हो गया ना। अब आप यहाँ डेसिमल बड़े आराम से लगा सकते हैं प्यार से, यानी कि आंसर आपका कौन सा ही हो गया, पहला। इसके आगे आप कितना भी 0 लिख दें कोई मतलब नहीं, चाहे जितना 0 लिख दें, ठीक। तो 1 0 रहेगा बस। बात आई समझ में ना? जी सर, प्रतिशत का 100 होता है, बिल्कुल 100 होता है। नहीं समझे भूपेंद्र यादव जी भाई, क्या नहीं समझे? फिर से देख लीजिएगा। आप क्या करना है भाई, जो ऊपर अंक लिखा है उसको उतारना है, और नीचे जो दिया गया है मतलब 100 कितना 0 है उसको देखना है, और उतना अंक पर दशमलव लगा देना है। फिर से समझ लीजिएगा, भूपेंद्र यादव जी ने पूछा है, नहीं समझे? देखिए 4 को 100 से भाग देना है ना। ये तो एक आसान तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी होता है थोड़ा बड़ा वाला, आसान समझ लीजिए। आपको जो 4 लिखा है इसको उतार लेना है, नहीं 4 को। अब देखिए नीचे 2 जीरो है ना 100 में, इसका मतलब 2 अंक पर इसमें दशमलव लगेगा, लेकिन इसमें 2 अंक है नहीं। तो इधर अगर हम 0 बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा, ये 4 का 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सारा कुछ माटी हो जाएगा। मतलब मान नहीं बदलना चाहिए 0 बढ़ाने पर। तो भाई ये 40 हो जा रहा है, इसका मतलब मान बदल जा रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इधर 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 4 ही पड़ा जाएगा, 4 ही होगा, 40 नहीं होगा। अब देखिए 2 अंक हो भी गए ना हमारे पास। अब आप यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं, दशमलव। बात समझ में आई ना? बड़ा वाला तरीका देखिएगा, ये तो आ गया ना, समझ गए? बड़ा वाला तरीका ये, इसे आप काट लीजिए। 4 एक कम 4, 25 आ गया, मतलब 1/25 आया ना भाई, 1/25 आया। अब आपको क्या करना है, 25 का भाग 1 में करना है। देखिए भाग जाएगा 1 में 25 का, नहीं जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर और यहाँ 0 उतार लेंगे। अब हो गया 10। देखिए अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 1 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा, 25 से कम 25 ज़्यादा हो जाएगा, बट 0 बार तो जाएगा ना बाबू। 25 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे क्या आएगा, 0, घटाएंगे क्या आएगा, फिर से 10 आ गया। अब अगर मैं फिर 0 बार ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सवाल में कोई मतलब नहीं फिर 0 बार ले जाने का। 1 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जा रहा है। फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक बार अगर पॉइंट बढ़ा लिए तो 0 चाहे जितनी बार उतार सकते हैं। हाँ बशर्ते एक बार में 1 0 उतारिएगा बस भाई, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं क्योंकि एक बार पॉइंट बढ़ा लिए हैं। अब 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। बात समझ में आई ना भूपेंद्र जी? ये भी देखिए आंसर उतना ही आया है, 0.04। इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, चाहे आप लगाएं चाहे नहीं। अगर मैं नहीं लगाता हूं तो आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आता होगा। देखिए हमारा उद्देश्य उन लोगों को बताना है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। जिनको आता है उनसे माफी चाहते हैं। 100 का प्रतिशत में बदलिए, 100 को प्रतिशत में बदलेंगे भाई, 100 को प्रतिशत में बदलेंगे। अगर कुछ भी नहीं लगा सोलंकी जी तो उसमें 100 से गुणा करेंगे भाई, 10,000 हो जाएगा 100 का प्रतिशत में। ठीक है, अब चलिए अलग टाइप में चलते हैं भाई। ओहो मैंने तो मिटा दिया यार।
क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा था भाई, नंबर तो मैं नहीं काउंट कर पाता हूं, फिर भी गिनती बढ़ा देता हूं धीरे धीरे। अगर आपको दिया जाए 1.4% का दशमलव में मान होगा, या फिर वैसे इसका मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग लिख लें और तरीकों को समझ लें भाई। 0.01, एक जीरो और भी है, 14, 0.014, 0.00014, नॉन ऑफ दीज। देखिए कि जैसे दिए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। जल्दी से बताओ भाई कितना आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। 1.4 लिखा है क्वेश्चन में, जिनको नहीं समझ में आएगा वो यहां से समझेंगे बाबू। ये 1.4 का प्रतिशत में मान पूछा है, क्वेश्चन क्या है, 1.4% का मान निकालना है, 1.4% का मान। अनुमौर्य जी डी आएगा, नॉन ऑफ दीज। सभी लोग कोशिश करो भाई, कितना आएगा जी, कितना आएगा भाई सभी लोग। लारों से डर कर नैया पार नहीं होती ना, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोलंकी साहब आप कहाँ हैं भाई, मान निकालना है, दशमलव का प्रतिशत भी लगा है, दशमलव भी लगा है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत भी लगा है, दशमलव भी लगा है, दोनों चिन्ह लगे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे पहले मतलब समझिएगा। पहले आपको इसमें क्या करना है भाई, इसको मैं छोटा लिख देता हूं, मतलब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का। तो 1.4% है ना, पहले आप प्रतिशत को हटा लें, तो 1.4 क्या आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ऊपर एक अंक पर पॉइंट लगा है ना, अगला लाइन में क्या चलेंगे, दशमलव हटाएंगे, तो 1.4 से दशमलव हटाएंगे तो 14 हो जाएगा। नीचे 100 ऑलरेडी था, लेकिन ऊपर से हमने एक अंक से दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो और हो जाएगा, मतलब 1000 हो गया। अब आप लोग को ये समझना है कैसे इसको करेंगे, छोटा तरीका देखिएगा। जो 14 लिखा है उसको ऐसे लिख लें, 14, नीचे 3 जीरो है ना, इसका मतलब 3 अंक पर दशमलव लगेगा, और यहाँ पर केवल 2 ही अंक है, तो एक अंक हम और बनाने के लिए इसके बाईं साइड में जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ हम पॉइंट लगा सकते हैं, 0.014 आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लें, बी वाला आंसर राइट होगा। जिन्हें ना समझ में आएगा वो तुरंत बताएंगे, निसंकोच, बिल्कुल लाज शर्म किए बिना बताएंगे भाई। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें भाई सभी लोग। कितना आएगा आंसर, स्पोर्ट न्यूज जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, मैंने आपको माफ किया। कितना आएगा, बी। सभी लोग कोशिश करें भाई। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है, और क्षमा कर देना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ सीखिए। ओके क्लियर, आगे बढ़े। देखिए भाई, अब आप लोग कुछ तरीका समझ गए हैं, अब हम कुछ और बड़े स्टेप पे चलते हैं। जीरो से चलना है भाई शिखर तक। अगर मैं आपको दे देता हूं इस तरह का क्वेश्चन, या आपके पेपर में आ जाता है एग्जाम में भाई, वो क्या है, 0.25%। देखिए मैं क्वेश्चन को जूम करके भी दिखाता हूं इधर साइड में, 0.25%। सर स्पोर्ट न्यूज वर्ल्ड सॉरी बोल रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, मैंने देख लिया, इन्होंने कुछ किया हुआ था भाई। बात समझ में आई, जल्दी से आप लोग ऑप्शन लिख लें, तुरंत तुरंत ऑप्शन लिख लें भाई। कितना आएगा, जल्दी से लिख लें बाबू, कितना आएगा।
ऑप्शन जो आपके पास है वो 0.0025 है पहला। अगला देखिएगा 0.0003 बार है, फिर 25 है, 0.000 और फिर 25 है। मतलब समझिएगा भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए सब दिया गया है। और फिर अगला है नॉन ऑफ दीज। अब आप लोग बताएं कितना होगा। जल्दी से बताइए भाई कितना आएगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी लोग कोशिश करेंगे भाई। सोनू जी ने ए कमेंट किया है, और भी कोई है? देखिए भाई सभी लोग कोशिश करेंगे, हाथों में मेहंदी लगा के नहीं बैठना है, पेन कलम लेकर के बैठना है। एक बात याद रखिएगा, सुबह 8 बजे मैथ की क्लास होती है, शाम को भी 8 बजे यूपिटेड सीटेड की मैथ की क्लास होती है। दोनों टाइम जो है मैथ की क्लास होती है उतना ही समय, 8 ही बजे। तो आप लोग अपनी पेन कॉपी कलम को लेकर बैठा करें, और हम आपको पर्याप्त टाइम देते हैं लिखने का। अगर आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर कुछ लोग हमसे जो मैथ की नोट्स की मांग कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप लोग देख के नहीं समझ पाएंगे कैसे हल हुआ है, इसलिए आप लोग नोट्स खुद बनाएं। अगर खुद बनाएंगे वीडियो से ना, लाइव क्लास से, तो आपको बाद में समझ में आएगा कैसे आया था, क्या हुआ था। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन बड़ा सा हल करके दे दिया 2 पेज का, तो आप नहीं समझ पाएंगे कैलकुलेशन कैसे हुआ। बात समझ में आई ना? अनु मौर्य जी डी, भानु प्रताप ए। भाई सभी लोग कोशिश करें। देखिए अब हम अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये कैसे आया बता देते हैं भाई। आंसर नंबर जो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन है भाई। मतलब समझिएगा कैसे होता है क्वेश्चन, तरीका समझेंगे ना, छोटा छोटा सब आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 0.25% लगा है ना। बात समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इसमें देखिए तो 2 प्रॉब्लम है। जैसे किसी व्यक्ति को 2 रोग हो जाए भाई, 2 रोग हो जाए मतलब जुकाम भी हो गया, खांसी भी आने लगी, सर्दी भी हो गई। तो यहाँ पे मैंने 3-4 रोग बता दिए, लेकिन 2 चीज हो जाए मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी 2 बीमारी हो गई, तो पहले क्या करेंगे हम, एक एक बीमारी का इलाज करेंगे। दोनों को दवाई एक साथ नहीं खाएंगे भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें देखिए 2 बीमारी है, वो क्या है, पहला नंबर तो प्रतिशत लगा है, दूसरा नंबर दशमलव भी लगा है। तो पहले आप एक एक चीज हटाइए, चाहे प्रतिशत हटा लीजिए चाहे दशमलव हटा लीजिए। तो पहले हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, तो 0.25 लिखेंगे, दशमलव ऐसे लगा देंगे, प्रतिशत हटाएंगे। तो आप जानते हैं जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। बस कोई भी गिनती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा हो, 1/4% लिखा है, अगर इसको भी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। अगर 2500 लिखा है, इसमें भी प्रतिशत लगा है, हटाएंगे तब भी 100 से भाग ही करेंगे, सब में 100 से भाग करेंगे। तो भाई यहाँ प्रतिशत लगा है, हटाएंगे 100 से भाग करेंगे। अब देखिए ऊपर 2 अंक पर दशमलव लगा है ना, एक बीमारी तो दूर हो गई, प्रतिशत हट गया। अब हमें दशमलव हटाना है, दशमलव भी हटा दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा, दशमलव हट गया, सारी बीमारी खत्म। लेकिन अभी इतने से छुटकारा नहीं है, जो नीचे 100 है उसको ऐसे लिख लीजिए। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, दशमलव के बदले में भाई दशमलव हटाया, तो नीचे उसके बदले में कुछ देंगे ना। कहने का मतलब यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, तो नीचे आप 2 जीरो बढ़ा लेंगे। बात समझ में आई? अब ये पूरी तरह से फंडा क्लियर हो गया। आपने देखा होगा ना यूट्यूब में एक ऐड आता है, फंडा क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब अपना ऑप्शन देखिए, भिन्न में दिया है कि दशमलव में दिया है। अगर इसे हम 25 से काट दें तो 25 चौका 100, ये 1/400 आ जाएगा। बट ऑप्शन में कहीं आपके 1/400 नहीं है। आपको काटना पीटना कुछ भी नहीं, सिंपल में देखिए इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो गिनती आपको ऊपर दी गई है 25, उसको ऐसे लिख लीजिए आप पहले तो जल्दी से। नीचे दिख रहा है सर? पहले आप जो गिनती दी गई है 25, उसको ऐसे लिख लेंगे 25। बात समझ में आई? फिर क्या करेंगे, यहाँ गिने नीचे दशमलव, वो सॉरी कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है ना भाई, 4 जीरो है। तो क्या करेंगे, अगर 4 जीरो है तो 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे नीचे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है भाई 4 अंक पर दशमलव लगाने के बाद
4 अंक पर दशमलव लगाने की बात मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन यहाँ पर केवल 2 अंक उपस्थित है, 4 अंक है ही नहीं। अब कहां से लाएंगे भाई? अब कहिए कि 0 बढ़ा ले इधर साइड। अब देखिए 2500 हो गया। अब 25 को आप 2500 नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत है। इधर 0 हम नहीं बढ़ा सकते हैं भाई। 0 बढ़ा भी ले किसी, मतलब क्या करें, इसका मान पे फर्क ना पड़े। जैसे आपने सोचा होगा ना, देखा होगा, कोई भी अपना काम निकाल ले लेकिन अपनी फायदे के लिए दूसरे का नुकसान ना हो, तो क्या करेंगे, वो 0 बढ़ाएंगे 2, लेकिन आगे साइड बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको 25 ही पढ़ा जाएगा, 2500 नहीं पढ़ा जाएगा, मतलब कोई मान पे फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 4 अंक हो भी गया और संख्या के मान पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा, तो अब क्या करेंगे, 4 अंक मिल गया, यहाँ पर पॉइंट लगा लें आप जल्दी से। बात समझ में आई? तो ये आंसर कितना हो गया, 0.0025। हमने यहाँ पर लगाया था भाई, ये मिस्टेक था, पहला ऑप्शन राइट है। हमने चाहा कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा जल्दी से। भाई सभी लोग कोशिश करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें। जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो भाई मैं बार बार वही बात बोलता हूँ ना, अगर आप हमारे साथ मैथ में लगे रहेंगे तो मैथ का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आप मैथ के दीवाने और दीवानी बन जाएंगे। बात समझ में आई ना? आगे चलें। याद रखिएगा सभी लोग की पर्यावरण की क्लास 9:10 से होगी। स्पोर्ट न्यूज जी, मेरा नाम राजकुमार यदुवंशी है, मतलब राजकुमार यादव। और आपकी जो ये क्लास चलती है ना, नेशनल हाईवे नंबर 96 फाफामो बाजार इलाहाबाद में, आप चाहें तो मिल सकते हैं। आगे देखिएगा, बात समझ में आई ना? क्वेश्चन देखिएगा आगे। अब अलग टाइप का करें भाई, किसी टाइप का एक देते हैं फिर अलग टाइप का करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0.002% का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, इधर समझिएगा। 0. मैं बड़ा करके लिख देता हूं, 0.2%, इसका मान आपको निकालना है। जल्दी से आप लोग बता दें कितना आएगा फटाफट भाई। ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूं इधर साइड में, लेकिन आप लोग अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट कर दें तुरंत। कितना आएगा भाई, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे भाई। पहला जो आपका उत्तर है 0.0002, दूसरा उत्तर है 0.002, अगला है 0.00002, अगला है नॉन ऑफ दीज। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे ऑप्शन दिए जाएंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा। पेपर में आप लोग इसी में उलझ जाएंगे अगर क्लियर नहीं होगा तो। इसी का उत्तर अगर सभी लोग दे देंगे तो हम अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे भाई। जल्दी से कोशिश करें जी। आशुतोष कुमार जी इसी टाइप के और दे रहे हैं, बिल्कुल एक और लिखिए, जल्दी से लिख लिए ना भाई। 15 लोग जुड़े हैं लेकिन 11 लोगों ने मात्र लाइक किया है। सभी लोग लाइक कर दें जल्दी से, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें भाई। जिन लोगों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई, उनसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करें। इस समय जो आपके उत्तर हैं वो सैटरडे और संडे को दिए जाते हैं, मतलब शनिवार और रविवार को आपके द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, लेकिन हफ्ते में 2 दिन। ओके भाई, सभी लोग लाइक कर दें। 17-18 लोग हो गए। सया प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी भाई, सभी लोग कोशिश करें। श्रद्धा सोलंकी जी ने कमेंट किया 0.002। भाई आशुतोष कुमार आपने तो 4-5 बार, कई बार 0 लगा दिया। WWE वर्ड, हेलो सर, मैं आपकी हर वीडियो वॉच करता हूँ। थैंक यू आपको, जो आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं भाई। सभी लोग कोशिश करें, संख्या आप लोगों की बढ़ रही है, खुशी की बात है। 12 लोग से 20 लोग हो गए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं। जो लोग नए नए जुड़े हैं और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगना है, कोई खर्चा नहीं लगना है, कोई मेहनत नहीं करना है, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे,
यहाँ पर देखिए इसको दो बीमारी है, मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी व्यक्ति को दो बीमारी हो जाए तो पहले एक एक बीमारी का इलाज करते हैं, दोनों की दवा एक साथ खाएंगे तो रिएक्शन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रतिशत भी लगा है और दशमलव भी लगा है, तो दोनों में से पहले एक हटाएंगे, या तो दशमलव हटा लीजिए पहले या फिर प्रतिशत हटा लीजिए। तो पहले हम बड़ी बीमारी हल करते हैं भाई, नहीं तो अगर रोगी की छोटी बीमारी ठीक करने की सोचेंगे तब तक रोगी चल बसेगा, मर जाएगा, क्योंकि बड़ी बीमारी अगर नहीं हटेगी तो ना। तो पहले बड़ी बीमारी इसकी क्या है, प्रतिशत है, पहले प्रतिशत हटा लें। तो ये 0 पॉइंट जो है 002 ऐसे लिख देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया प्रतिशत हटाने के लिए सदैव 100 से भाग किया जाता है, चाहे संख्या कुछ भी हो। देखिए एक बीमारी हल हो गई बड़ी वाली, अब छोटी वाली बची, अब क्या करेंगे, दशमलव हटाना है। चलिए लिख लेते हैं, 2 लिखा है, 2 को ऐसे लिख लीजिए बिल्कुल अकेला। अब क्या करेंगे, नीचे जो है उसको उतार ले भाई, 100 था ना नीचे, इसकी जो जमा पूंजी थी। आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव ऐसे आसानी से नहीं हट जाएगा, उसके बदले में नीचे कुछ देना पड़ेगा भाई। मतलब अगर आप किसी से कुछ लेते हैं उसके बदले में कुछ देना पड़ता है ना, तो अगर आप दशमलव को हटा रहे हैं तो उसके बदले में हर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे अगर आप पड़ोसी के कहते हैं ना कि उनकी अगर कहीं खाली जमीन पड़ी है उसको कब्जा करते हैं तो उसके बदले में कहीं देना पड़ता है, मतलब एक व्यवहारिक तरीका समझिएगा। तो अगर यहाँ से आप दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लगा है ना, तो आपको यहाँ 3 जीरो बढ़ाना होगा, बराबर का मामला होना चाहिए भाई, तो 3 जीरो आप और बढ़ा लेंगे। अब बात समझ में आई। अब इतना लंबा आप कहेंगे कैसे हल करेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, 100,000 हो गया, मतलब 1 लाख हो गया। इसे आप लोग YouTube में देखते होंगे, अगर किसी वीडियो का वॉच जो होता है व्यू 100 होता है, यानी कि 100,000 होता है मतलब 1 लाख, तो वो 100 के लिखा जाता है, के मतलब होता है किलो थाउजेंड। मैं आपको एक स्पेशल जानकारी बीच में बता रहा हूँ, एडिशनल। लेकिन इसकी उत्तर की बात करें तो कितना आएगा आंसर, पहले देखिए आपका भिन्न में दिया है कि दशमलव में दिया है। देखिए ऑप्शन आपके सभी दशमलव में दिए हैं ना, अगर दशमलव में दिए हैं तो आप इसे काटेंगे नहीं, दशमलव में उत्तर लाएंगे। अगर भिन्न में दिया होता तो आप इसे काट के 1/50,000 लिख देते, अगर 1/50,000 यहाँ पे होता तो सिंपल सी बात है। सर नीचे दिख रहा है कि नहीं इधर, तो आप क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे, नीचे भी दिख रहा है, ज़्यादा नीचे ना, हाँ साइड में दिख। इधर साइड में, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, इधर साइड में दिख रहा है ना। देखिए इसके बाद यहाँ देखेंगे जो 2 लिखा है इसको ऐसे लिख लें। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे 5 जीरो है ना, तो 5 अंक पर दशमलव होना चाहिए भाई, 5 डिजिट पर डेसिमल लगेगा, और हमारे पास डिजिट मात्र 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 5 डिजिट बनाएंगे। अब ये नहीं कि इसमें 1 2 3 4 5 लिख दें आगे पीछे, 5 अंक हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 3, ये 4 हो गया भाई, 5 अंक हो गया, ये सब गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये हम ऐसा नहीं करते मैथ में बिना किसी नियम के। तो आप क्या करेंगे भाई, जैसे आपको संविधान में छूट तो मिली है लेकिन किसी का घर नहीं जला सकते आप, तो उसी तरह से 2 है ना, 2 को आप क्या करेंगे, 5 अंक बनाना है, जीरो बढ़ाएं, पीछे नहीं बढ़ाएंगे जीरो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा भाई। आगे बढ़ाएं, 5 अंक बनाएं, तो आगे हम कितना जीरो बढ़ाएंगे, 5 डिजिट टोटल बनाना है। 1 डिजिट तो ये दिया ही है, 4 डिजिट हो गया, ये 5 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 डिजिट हो गया तो यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, मतलब कि आपका उत्तर कितना आ गया, 4 बार जीरो होगा 2 के पहले, 0.00002। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई है भाई इसमें, ये सी वाला ऑप्शन राइट है। देखिए थोड़ा सा टिपिकल है बट समझेंगे ना तो बहुत मजेदार है। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया भाई जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। बिल्कुल आशुतोष जी आप समझ गए हैं। जल्दी से भाई आप लोग कमेंट करें फट से। और आप लोगों से हमारी विशेष रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइव में ना पूछे, जैसे उसका एड्रेस, विशेषकर गर्ल्स और वुमेन से उसका एड्रेस, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल अलाउ नहीं है भाई। बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई है तो अपने हिसाब से आप लोग समझिएगा। आप किसी भी बॉय से कुछ भी पूछें लेकिन किसी भी गर्ल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आया ना।
जैसे स्पोर्ट न्यूज ने अभी नितिशा जी की एज पूछा था। आगे चलें। भाई देखिए 9:04 हो गया और मैंने समझा नहीं। सर एक बार और समझा दीजिए। जी चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं भाई, अमृता जी की मांग है। नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि आगे क्वेश्चन एंड करते हैं। अभी पर्यावरण की क्लास होगी आपकी 9 बजे से होती है। सोनू सर आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण, ठीक है। तो पर्यावरण का थंबनेल लग गया होगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, छोटा सा लिखेंगे अब की बार, बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 0.05, देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं लगाएंगे। इसका मान डेसिमल में कितना आएगा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, आप लोग कर ले जाएंगे भाई। 0.005 आएगा या फिर 0.005 आएगा या फिर 0.00005 आएगा या फिर नॉन ऑफ दी जाएगा। जल्दी से बताएं भाई, सभी लोग कोशिश करें, फिर हम बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जी अमृता जायसवाल जी, भाई जल्दी से कोशिश करें, हमारा तो काम ही है बताना। आप लोग पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। देखिए क्लास का टाइम जो है 1 घंटे से ऊपर जा रहा है लग रहा है मुझे। ये क्लास जब भी एंड होगी उसके 5 मिनट बाद आपकी पर्यावरण की क्लास होगी, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एंड केबीएस के लिए, ठीक है, विशेष रूप से। इसके अलावा भाई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य जानकारी के लिए आप पर्यावरण पढ़ सकते हैं। कोई उत्तर भी कमेंट करेगा भाई कि थैंक यू ही बोलेंगे बस, नहीं बोलेंगे। चलिए मैं इसको हल करके दिखा देता हूं। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के पहले कुछ ना कुछ एडिशनल बताया जिससे कि आप बोर ना हो और आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी व्यक्ति को 2 बीमारी हो जाती है तो पहले एक एक बीमारी दूर करते हैं, दोनों की दवा एक साथ नहीं खाते हैं। तो उसी तरह इसमें देखिए 2 बीमारी है, मतलब कि प्रतिशत भी लगा है और दशमलव भी लगा है। तो आप पहले प्रतिशत हटाएंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.5 प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 से भाग हो जाता है। बात समझ में आई। अब दशमलव हटाएंगे भाई तो ये हो जाएगा 5, 0 लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई 0 कहाँ भेज दिए। अब नीचे 100 पहले से है, दशमलव हटाएंगे उसके बदले हर को कुछ देना पड़ेगा। तो 2 अंक पर दशमलव था तो यहाँ 2 0 इसको दे देंगे। बात समझ में आई ना। अब इसी को हमें उत्तर में कन्वर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर नीचे 4 0 है तो जो हमारा दशमलव लगेगा, सर इधर दिख रहा है ना, जो दशमलव लगेगा वो 4 अंक पर लगेगा। हमारे पास 2 अंक है, देखिए ऑलरेडी 4 अंक पर दशमलव लगेगा। 2 अंक हम बनाएंगे और, लेकिन कैसे, अगर 2 0 इधर बढ़ा दे तब भी देखिए 4 अंक हो गया। लेकिन भाई बिल्कुल ये अवैध है, कानूनी नहीं है, मतलब आप पीछे नहीं बढ़ा सकते दशमलव, क्योंकि वो 500 हो जाएगा। आप आगे दशमलव बढ़ाएंगे 2 बार, अब भी इसको 5 ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 5 ही पढ़ा जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, 4 अंक हो गया ना, यहाँ दशमलव लगा लीजिए। बात समझ में आई, नहीं आई हो तो बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा। जब तक आप नहीं समझेंगे मैं तब तक बताऊंगा। क्लास में बैठा हुआ बच्चा भी समझ जाए, मेरा मतलब भाई बच्चे नहीं, आप लोग तो फ्रेंड समान है, जैसे कि छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता। हमारा उद्देश्य यही है जी। हरिराम सोलंकी जी का आंसर जो है भाई वो राइट है। साया प्रकाश बिल्कुल सही। देखिए अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी भाई। तो इस क्लास को यहीं प्रिंट करते हैं। अब से जस्ट 5 मिनट बाद आपकी पर्यावरण की क्लास होगी, जिसमें आज आप पढ़ेंगे जैव भू चक्र। ऐसे कुछ टॉपिक है भाई, मुझे तो नहीं आता पर्यावरण में ज्यादा। जैव भू चक्र नाम से ऐसे कोई टॉपिक है जो सोनू सर लेके आपके सामने आ रहे हैं। बस आपसे 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है भाई, वैसे तो 10 मिनट लगेगा क्योंकि अभी वो रेडी होंगे। कुछ और भी प्रोसेस हमें करना होता है, लाइव के लिए आपको सेटअप बनाना होता है भाई। ऐसे जो आप लोग लाइव देख लेते हैं ना, ऐसे बहुत आसान नहीं होता, यहाँ पर कुछ सेट करना पड़ता है। तो आप लोग ये इंडिया के कोने कोने से बैठकर देखते हैं, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कुल से देखते हैं ना लोग। आप लोग कहाँ कहाँ से भाई, जो लोग जुड़े हैं कृपया अपने राज्य का नाम और जिले का नाम अवश्य कमेंट कर दें। जो भी लोग जुड़े हैं तुरंत कमेंट कर दें अपने अपने राज्य एवं जिले का नाम, जिससे सब लोगों को मालूम हो सके कि पीवीआर स्टडी कहाँ तक पहुंच चुकी भाई। वैसे तो हमने नोट किया था 29 राज्यों में, भारत में 15 राज्यों में फ्रेंड जुड़ चुके हैं जो हमें व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं। एक जानकारी आपको बता दूं, मैथ आसान है।
मैथ आसान है जी, बिल्कुल मैथ आसान है भाई। इसी बात पर लाइट भी कट गई बाबू, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कहीं मत जाइएगा। मैथ का क्लास 2 घंटे कीजिए आशुतोष जी भाई, बिल्कुल आपकी बात को नोट किया जा रहा है। मैथ की क्लास 2 घंटे करने को सोचेंगे भाई, टाइम भी निकालना पड़ता है ना, और भी बहुत से काम होते हैं। मैथ की क्लास 3 घंटे आशुतोष जी। देखिए लाइट तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, केवल सुनना है बस, देखना नहीं है। मैथ की क्लास 2 घंटे हो जाएगी। बात ये है, मैथ की क्लास 3 घंटे होती है भाई आशुतोष जी, 3 घंटे होती है। सुबह 8 बजे से मैथ होती है, 8 से लेकर 9 तक लगभग। और शाम को भी मैथ होती है, कितना बजे से? शाम को जो मैथ की क्लास होती है भाई आपकी, वो एक क्लास 8 बजे से लेकर 9 के बीच होती है, दूसरी क्लास 10 से 11 के बीच होती है। 3 क्लास होती है मैथ की एक दिन में। आप लोग तीनों क्लास को ज्वाइन करें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। एक ही साथ भाई कंटिन्यू 2 घंटे की मैथ नहीं होती है। कोशिश करेंगे कि एक ही साथ 2 नहीं 3 घंटे की मैथ चलाएं, लेकिन बस आप लोगों के प्यार और साथ की जरूरत है। इसी तरह से बने रहें। कम से कम 2-4 लोगों को पीवीआर स्टडी से अवश्य जोड़ें, अपने घर में अगल बगल मित्रों यारों को, जो लोग वाइफ हस्बैंड है भाई, दोनों लोग जो मिल करके देखें। और जो लोग फ्रेंड्स है भाई, अपने सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी को पीवीआर स्टडी से जरूर ऐड करें और सभी को दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद पर्यावरण की क्लास शुरू होगी दोस्तों। लाइट नहीं, जैसा कि कुछ लेट हो सकता है, वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि 10 मिनट के अंदर ही शुरू हो जाए, 5 मिनट के अंदर। आप लोग वीडियो पे आ जाइएगा मेन हेड पर, यानी कि आप लोग जब पीवीआर स्टडी सर्च करेंगे सबसे ऊपर टॉप पर आपको दिखेगा, उसमें कुछ समय दिया रहेगा, कितना समय बाद ये लाइव स्टार्ट होने वाली है। जो टाइम है उल्टा गिनती में चलता होगा, दिखाई पड़ेगा आपको, उसी का वेट करिएगा बस थोड़ा सा।